देख रहे हैं BTV न्यूज 24/7। श्री राम प्रसाद विश्वकर्मा ने बनाई भारत की पहली मैकेनिकल वोटिंग मशीन, जिसमें इलेक्ट्रिक का कोई उपयोग नहीं। 6 साल के शोध के बाद तैयार की मैकेनिकल वोटिंग मशीन 5 उम्मीदवारों के चुनाव में मशीन से 100 मतदाता कर सकते हैं वोटिंग। इसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और बैलेट पेपर से चुनाव की बहस के बीच मध्य प्रदेश के राजगढ़ के 75 वर्षीय मैकेनिकल एक्सपर्ट रामप्रसाद विश्वकर्मा ने भारत की पहली मैकेनिकल वोटिंग मशीन (एमवीएम) बनाई है। भोपाल में श्री रामप्रसाद और उनके बेटे कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि 6 साल के शोध के बाद मशीन तैयार की गई है, जिसमें एक बार में 5 उम्मीदवारों का चुनाव हो सकता है। इसमें 100 मतदाता वोटिंग कर सकते हैं। उनका कहना है कि उम्मीदवारों और मतदाताओं की संख्या को आगे बढ़ाया भी जा सकता है। शुक्रवार को भोपाल के एक निजी होटल में मशीन को प्रदर्शित किया गया, जहां रामप्रसाद ने बताया कि पिछले वर्ष मशीन को भारत सरकार से पेटेंट मिल चुका है। फिलहाल वोटिंग मशीन समितियों और कॉलेज इत्यादि में होने वाले चुनाव के लिए उपयोग को तैयार है। जल्द ही इसे निर्वाचन आयोग के सामने भी प्रदर्शित करेंगे। मेरा राम प्रसाद विश्वकर्मा, मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद विश्वकर्मा। हम रहने वाले बचपन से ग्राम मेना, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के वहीं के रहने वाले हैं। और हाई सेकेंडरी हमने मेना में रह के की। उसके उपरांत मैंने ITI किया भोपाल से ही, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से ITI किया। उसके बाद में ITI करने के बाद में फिर मैंने JK बैटरीज लिमिटेड भोपाल, उसमें 5-6 वर्ष तक मैंने ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के पद पे काम किया। आपने जो मशीन बनाई, हाँ, क्या मशीन? इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ये तो कम खर्च में वोटिंग होगी इसमें। अभी जो वर्तमान में जो बैलेट पेपर से जो वोटिंग होती है, उसका 10वां हिस्से में ये वोटिंग हो जाएगी, तो उधर जो है पेपर की काफ़ी बचत होगी और समय भी इसमें बहुत कम लगता है। जहां वोटिंग में जो 2 घंटे लगते हैं काउंटिंग में, वो मात्र 5 मिनट में इस वोटिंग मशीन से रिजल्ट दे सकते हैं। अच्छा, अभी कई पार्टियां ऐसा बोल रही बार बार के बैलेट पेपर से वोटिंग होना चाहिए, ये क्या उसमें लोकसभा और विधानसभा में उपयोगी हो सकती है आगे जाके? नहीं सर, ये तो जो है आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा से लगते आ रहे हैं और लगते रहेंगे कि ये वोटिंग मशीन में, EVM में ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को देखने में नहीं आता। चुनाव आयोग ने जो भी पूरी स्पष्टता दे दी है कि इस मशीन में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, ना हैक होती है। ये वो अपनी जगह अलग है EVM लोकसभा विधानसभा के चुनाव के लिए, और ये निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो सोसाइटी के हैं, पंचायत के हैं, और ऐसे जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं, वहाँ काफी उपयोगी है सर। ये एक बार में कितने लोग इसमें वोट डाल सकेंगे? अभी जो ये इसमें तो अभी जो मॉडल बनाया है, जो मैंने अभी बैलेट पेपर जो बनाए हैं, वो 100 वोट के लिए बनाए हैं। अभी खाली परीक्षण है ये, उसके बाद में चाहे तो 1000 वोट भी डाल सकते हैं इसमें। और अभी सिर्फ 5 कैंडिडेट के लिए बनाया है मैंने, 10-20 कैंडिडेट के लिए भी यही मशीन बन सकती है। सरकार के द्वारा इसमें कराया जी हाँ, सरकार से हमने जो है 5 साल पहले जो है आवेदन किया था पेटेंट के लिए। उसके बाद में 5-5.5 साल हो गए हैं पेटेंट को। अभी 2024 में पेटेंट हुआ, मार्च 2024 में पेटेंट हुआ। उसके बाद में फिर ये हमने इस पे प्रक्रिया चालू कर दी कि ये मीडिया के सामने कैसे लाएं, तो इसमें हमें करीब जो 1 साल के करीब लग गया। इस मशीन को जो है हमने जो है 2010 में मेरे दिमाग में आया था कि ये मशीन मैकेनिकल में भी बन सकती है। जो इलेक्ट्रॉनिक है ये मैकेनिकल भी जो पीछे नहीं है, हर यंत्र बन जाते हैं उसमें। तो मेरे दिमाग में आया कि ये मैकेनिकल ही बनना चाहिए। देख के मैंने ये सब माहौल देख के फिर मैंने जो है सोचा कि कैसे बनेगी। ये दिमाग में मेरे को कम से कम 4-5 साल चला कि ये किस टाइप से बनना चाहिए। तो फिर 4-5 साल सोचने के बाद में फिर मैंने अब इसको बनाएंगे। पहले फिर मैंने ड्राइंग बनाई, क्योंकि मैं ड्राफ्ट्समैन हूँ, मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन हूँ।
और मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग की है। तो ये पूरा जो है ड्राइंग से पूरी मशीन मैंने ड्राइंग पे बना ली। उसके बाद में फिर ये जो है पुर्जे से मैंने जो है अपने हाथों से ही जो इसके पार्ट्स बनाए और ये पूरी असेंबल हो गई। मतलब इसमें सिर्फ देसी पार्ट्स का ही उपयोग किया गया? हाँ, पार्ट्स है, सिर्फ मैकेनिकल ये जो इसमें रबर का है उपयोग है, लोहे का उपयोग है, एल्युमिनियम का उपयोग है। इसमें जो गियर है जरूर है, मैंने दूसरी से बनवाए हैं स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी गियर। का कोई उपयोग नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई उपयोग नहीं है। बैटरी सिस्टम में कहीं बैटरी तो सिर्फ ये है कि ये जो बजर बजाने के लिए है, ये सिर्फ उसी के लिए इसमें सेल लगाए हैं, बाकी मशीन से उसका कोई संबंध नहीं है। हाँ। हाँ? लागत इसकी बनाने में कितनी लागत इसमें बनाने में ज्यादा 10,000 रुपये होगी सर। अभी जो 5 कैंडिडेट की बनाई है, और ये बस ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपये की। जब आप मशीन बनाए तो आपके परिवार का कैसा था? नहीं, परिवार में क्या है कि हमारे बच्चे तो भोपाल रहते हैं और मैं रहता हूँ पचौर जिला राजगढ़ में, और वहीं मैं इलेक्ट्रिशियन भी हूँ। मैंने ठेकेदारी भी जो है लाइसेंस लिया हुआ है, गवर्नमेंट के मैंने काम किए हैं, बिल्डिंगों के लाइट फिटिंग के, और ये करता रहा मैं। मेरे आजीविका जो बच्चे तो हमारे साथ हैं नहीं, हम दोनों पति पत्नी रहते हैं पचौर। हाँ, तो ये मैंने अकेले में बैठ के ये मशीन बनाता रहता था मैं। 2 साल लगे मेरे उसको बनाने में, काफ़ी उसमें सुधार किए मैंने। वो सुधार करके जब अंतिम हो गई कि हाँ अब ये इसको पेश कर सकते हैं, अपन दिखा सकते हैं मीडिया के सामने, तब जाके फिर आज वो दिन आया। इस तरह काम करती है मशीन गियर आधारित मैकेनिकल वोटिंग मशीन। 2 भागों में बनाई गई है। मुख्य मशीन से वोटिंग की जाती है, जबकि कंट्रोल यूनिट से उसका संचालन होता है। रामप्रसाद के अनुसार कंट्रोल यूनिट का ऑपरेटर लीवर पुश कर मतदाता को वोट करने का संकेत देता है। वह जैसे ही मुख्य मशीन में 5 उम्मीदवारों में से किसी एक विकल्प को चुनता है, तो मशीन के भीतर उस उम्मीदवार के नाम से जुड़े कैंडिडेट रिबन पर होल हो जाता है। इस तरह रिबन में 100 होल होने की जगह रहती है और बाद में उन्हीं होल के आधार पर वोटों की गिनती होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस प्रक्रिया में शंका होती है, तो मशीन में मौजूद वेरिफिकेशन पेपर को दिखाया जा सकता है, जिस पर सीरियल नंबर के अनुसार वोट की जानकारी छुपी रहती है। मशीन को पिछले वर्ष भारत सरकार से मिल चुका है पेटेंट। सीहोर जिले के रहने वाले हैं रामप्रसाद विश्वकर्मा। भोपाल के ITI से 1972 बैच से पास आउट हैं। रामप्रसाद विश्वकर्मा मूलतः सीहोर जिले के मैना गांव के रहने वाले हैं। सन 1992 से 1974 में उन्होंने भोपाल के गोविंदपुरा स्थित ITI से पढ़ाई की थी। इसके बाद वह कई कंपनियों में कार्यरत रहे। वह वर्ष 1986 में राजगढ़ गए, जहां सरकारी ठेकेदार के रूप में कार्य किया। चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर आया विचार। रामप्रसाद ने बताया कि वर्ष 2010 में उन्होंने एक समाचार पत्र में चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर एक लेख पढ़ा था। इसके बाद से उनके मन में वोटिंग मशीन बनाने का विचार आया। 2014 से 16 तक उन्होंने मशीन की डिज़ाइन को लेकर काम किया। वहीं 2019 में उन्होंने मशीन तैयार कर ली। रामप्रसाद के बेटे कमलेश बताते हैं कि मशीन बनने के बाद पिताजी ने जब मुझे जानकारी दी, तो फिर हमने केंद्र सरकार में पेटेंट के लिए आवेदन किया। कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मार्च 2024 में मशीन को पेटेंट मिल गया था। ब्यूरो रिपोर्ट BTV News 24/7.com